अबू बकर उमर उस्मान अली फूल हैं मोहम्मद के। अबू बकर उमर उस्मान अली फूल हैं मोहम्मद के। कभी मोहम्मद के फूल सारा में मुरझाया नहीं करते। अब आप हज़रात के सामने इस नक्शबंदी इज्तिमा की जुम्मा के बाद की नशिस्त के हमारे मेहमान खसूसी मुल्क व मिल्लत के मारूफ मजहबी खतीब तर्जमान अहले सुन्नत वकील सहाबा व अहले बैत मकबूल अवाम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब आप हज़रात के सामने खिताब फरमाएंगे और नमाज असर तक इंशाअल्लाह यह सिलसिला चलता रहेगा। जैसे आप हज़रात काफ़ी देर से खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, थोड़ा सा खामोशी को तोड़ें और बुलंद आवाज से जो साथी बाहर सोए हुए हैं उनकी नींद उखड़ जाए एक मर्तबा। नाराए तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत औलियाए कराम, मज़हब इस्लाम, नक्शबंदी इज्तिमा, नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहू वला मासूम बअदा अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, काबिल इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, खानकाह मालकिया करमदाद कुरैशी ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का 2021 का ये सालाना इज्तिमा माह रबीउल अव्वल में इनेकाद पजीर है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल महबूद आज़ाद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत और मेहनत के नतीजा में
हम सब यहाँ पर जमा हैं और अल्लाह के नेक बंदों और वलियों, मशाइख और मुल्क व मिल्लत के मारूफ खुतबा और शुआरा की ज़ियारत का हम सबको मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला इस खानकाह को क़यामत की सुबह तक आबाद व शाद फरमाएँ और इस इज्तिमा को अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अपनी रहमत, बरकत और इस्लामी निज़ाम की रास्ता बनाने का संग मील बनाए। हज़रत का हुक्म था, मैंने हाज़री लगवानी होती है हर साल, उनकी मोहब्बत है। शायद मैं कई सालों से ये गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल माबूद आज़ाद साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि उनके दादा भी वली थे और नाना भी वली थे। हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद सईद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कबीरवाला में जिनकी खानकाह है और बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत सादा इंसान थे। और वो फरमाया करते थे कि मेरी कोशिश ये है कि हर बंदा ज़बान से और दिल से अल्लाह अल्लाह कहने वाला बन जाए। ये उनकी मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस खानकाह में आप तशरीफ़ फरमा हैं वो शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम तसव्वुफ़ के हवाला से और लोगों की इस्लाह के हवाला से करके दुनिया से चले गए और आज उसी मिशन को लेकर हज़रत मौलाना अब्दुल माबूद आज़ाद साहब चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको दीर्घा सलामत रखें और इस मिशन और काम के लिए कबूल फरमाएं। टाइम क्योंकि थोड़ा है, मुख्तसर टाइम है, मैंने मुख्तसर बात करनी है। उम्मीद है आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। आज का हमारा ये इज्तिमा जिसमें हम सब शरीक हैं और अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत कर रहे हैं, ज़रा तसव्वुरात की दुनिया में सोचिए, देखिए, आज से 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में जो इज्तिमा होता होगा और चेहरा मुस्तफ़ा का होगा, देखने वाले हुजूर के सहाबा होंगे। बहुत कमाल के लोग थे वो, जिन्हें हम सहाबाए किराम कहते हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ मस्जिद नबवी में हज़रत बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादा साहब से मुलाकात का। फरमाने लगे हमारे वालिद साहब मिस्कीनपुर शरीफ में गए और मौलाना फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपने हाथों से खाना उठाकर लाकर खिलाया। तो अब्बा जी कहते हैं मैं खाना खाकर फारिग हुआ
तो मेरी अजीब कैफियत हो गई कि मेरा दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था, ज़बान भी अल्लाह अल्लाह कर रही थी। मैंने हजरत के कदमों में बैठकर उनके घुटनों पे हाथ रख दिया और कहा, हजरत आपने मेरे साथ क्या कर दिया? फरमाया क्या हुआ? कहने लगे आपके घर का खाना खाया है तो ज़बान भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फरमाने लगे अब्दुल्ला 4 बीघे ज़मीन मेरी अपनी है, हल चलाता हूँ तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, बीज डालता हूँ तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, फसल पक जाती है काटता हूँ तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ, और गंदम उठा के लाता हूँ अल्लाह अल्लाह करता हूँ। घर में फकीरनी जब आटा गूंदती है तो अल्लाह अल्लाह करती है, और जब पकाती है तो अल्लाह अल्लाह करती है। जिस दाने पे इतनी मर्तबा अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो गया हो, उसके खाने वाले का दिल और ज़बान अल्लाह अल्लाह ना करे तो और क्या करे? ये तो 1400 साल बाद की बात है कि हम अल्लाह वालों के हाथों से खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं। हमारी ये कैफियत हैं जो नबी के सहाबा आका के हाथों से लेकर खाते होंगे, हुजूर के साथ बैठकर खाते होंगे, उनकी कैफियत क्या होगी? मैंने कुरान करीम की एक आयत के हवाला से एक मंजर देखा, बड़ा अजीब मंजर है। मेहमान आ गया, आका ने फरमाया कौन है जो इसको ले जाए? मेहमान मेरा है, मेजबानी कौन करेगा? एक हाथ फिजा में बुलंद हुआ तो लोगों ने जब चेहरा देखा तो एक मजदूर और एक गरीब आदमी का चेहरा था। इशारा किया कि मैं मेजबानी और मेहमान नवाजी करूंगा। ये मेहमान को लेकर चल तो पड़ा, लेकिन रास्ते में सोचता जा रहा है कि मैंने घरवाली से पूछा नहीं, पता नहीं खाने को कुछ मौजूद है या नहीं है। मैं तो वैसे एक जज्बे के साथ मेहमान लेके चल पड़ा कि मैं कितना खुश नसीब हो कि मेहमान नबी का है और मेजबान मैं बन रहा। मैं इस जज्बे के साथ लेकर चल तो पड़ा, लेकिन घर पहुंचा, बीवी को मुबारकें देना शुरू कर दी। कहा कितना खुश नसीब हो तुम, मेहमान नबी का है और मेजबानी का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। ग्राउंड बनाया ताकि बीवी कहीं गिला ना शुरू कर दे कि खाने को कुछ नहीं था और तू मेहमान लेकर आ गया। बीवी भी खुश हो गई, तवज्जो, बीवी भी खुश हो गई और कहने लगी ये हमारी खुश नसीबी है कि हुजूर का मेहमान हमारे घर में है। कुछ खाने को है? कहा एक बंदे का खाना है, वो मैंने रखा हुआ था कि आप आएंगे तो मिलकर बैठ के खाएंगे। कहा हमारी खैर है, नबी का मेहमान सैर होना चाहिए। हमारी खैर है, नबी का मेहमान सैर होना चाहिए। कोई स्कीम तुम्हारे जहन में हो? बीवी ने कहा है क्या? कहा खाना ला के रख देंगे और मैं चिराग को ठीक करने के बहाने इसे गुल कर दूंगी, फिर ये होगा कि मैं और आप मुंह हिलाते रहेंगे, नबी का मेहमान खाना खाता रहेगा। ने कहा जी बहुत कमाल की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया कि मुंह हिलाते रहे, मेहमान खाना खाता रहा। वो सैर हो गया, वापस हुजूर की खिदमत में लेकर आ रहा है
सहाबी रसूल कहते हैं मैं हुजूर की जानिब बढ़ रहा था तो मैं देख रहा हूँ हुजूर मुझे देख कर मुस्करा रहे हैं। मुस्कराने के अंदाज से मैं समझ गया कि शायद आका मुझे ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि जब तेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो ले क्यों गया था। शायद यही कहना चाहते हैं। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने दरबारे रिसालत का जो माहौल देखा वो ये नहीं था कि गिला किया जा रहा है कि मेरा मेहमान था, अगर तेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो ले क्यों गया था। जब मैं करीब पहुंचा तो दरबारे रिसालत से आवाज आती है, अरे क्या खिलाया, अरे क्या पिलाया, क्या मेजबानी की। मैंने कहा जी मैंने एक रोटी और सालन ही थे तो मेजबानी की है। कहा कमाल की मेजबानी की है कि तेरी मेजबानी के चर्चे अर्शे बरी पर हो रहे हैं। कमाल की मेजबानी की है। थोड़ा सा सालन एक रोटी से मेजबानी की। कहा बात रोटी और सालन की नहीं है, बात तेरे खुलूस की है। खिलाते तो सभी है लेकिन तूने कमाल से मेहमान नवाजी की। अर्शे बरी पे चर्चे हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि जब तू आ रहा था तो जिब्राइल अमीन कह रहे थे ये मेजबान कितना अजीम है। वयूसरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। ये कमाल का मेजबान है। मेजबानी जमीन पर की है, अर्शों पे चर्चे हो रहे हैं। तवज्जो कीजिए, मैं ऐसी चीजों को पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि आज मुझे और आपको भी दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होता है, मेरे और आपके दिल में, कि हाय काश हम उस दौर में होते तो हुजूर के मेहमानों की तवाज़ो करते। लेकिन उम्मत को कितना खूबसूरत निज़ाम नबी देकर गए हैं। फरमाया कल के लोगों को ये एजाज हासिल था कि वो मेरे मेहमानों को खाना खिलाते थे। तुम भी ना घबराओ, 1400 साल बाद भी तुम्हें ये एजाज हासिल होगा। क्या होगा? कहा जो कुरान पढ़ेंगे वो मैं मोहम्मद के मेहमान होंगे और उनकी तवाज़ो करते रहोगे तो मैं मोहम्मद के मेहमानों की तवाज़ो करते रहोगे। ये बहुत सारी चीज़ें आका देकर हमें चले गए हैं। मैं आखिरी बात, क्योंकि बिखरी हुई बातें अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत की मौजूदगी में कुछ कहना भी अजीब सा लग रहा है। हम नेकी का काम करते हैं, आमिलुस सालिहात जिसे कहते हैं, हर नेकी का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहन में होता है कि बड़ी से बड़ी नेकी करें। मैं नमाज की तरफ गया तो नमाज से पूछा तो कितनी बड़ी नेकी है। नमाज ने कहा मैं बड़ी नेकी हूं कि सजदा जमीन पर होता है, मुझे इतनी परवाज मिलती है कि मैं अर्श बरी पे पहुंच जाती हूँ। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। मैंने कहा तू ही सबसे बड़ी नेकी। नमाज से आवाज आई तुम अगर नेकी बुलंद तरीन की तलाश में हो तो फिर सुनो, फिर सुनो। पढ़ते मुझे हैं, सजदा जमीन पर करते हैं। जब दुआ मांग रहे होते हैं तो मैं भी हैरान रह जाती हूँ कि 5 वक़्त का नमाजी अपनी दुआ में कह रहा होता है अल्लाह अपना घर तो दिखा दे, मुझे अपना घर तो दिखा दे। तो मालूम यह होता है कि नमाज से बढ़कर भी कोई और इबादत है। वो कौन सी इबादत है? वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का दर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, जिसको देखने की हर बंदा ख्वाहिश रखता है। वलियों को देखा, उनकी ख्वाहिश अल्लाह का घर नजर आए,
अल्लाह के घर का दीदार होना चाहिए। मैंने उस बंदे को देखा जो कुरान करीम पढ़ा रहा है और आवाज़े नबुव्वत आ रही है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि इससे बेहतर जमीन पे और कोई शख्स नहीं है। और मैंने उसको भी देखा कि जो तहज्जुद गुजार है, जो वली कामिल है, लेकिन उसकी दुआओं में आहूं और सिसकियों में देखता हूं कि वो दुआ कर रहा है, अल्लाह मैं तेरा दर देखना चाहता हूं, मैं तेरा घर देखना चाहता हूं। मैंने कहा उस घर में उस दर पे क्या मिलता है? आवाज आती है, कहा वो मेरा घर इतना अजीम है कि कोई 70 साल का गुनाहगार अगर पहली मर्तबा आए और पहली नजर पड़े, मुझसे जो मांगे वो मैं देता चला जाता। उस दर की खसूसियत ये है, देखे और हाथ उठाकर मांगे मैं दे देता हूं। मैं ये नहीं कहता तुम 70 साल की गुनाह करके आए हो। दूसरा क्या कहा? दूसरा फायदा ये मिलता है, चक्कर 7 लगाता है, मैं गुनाह माफ कर देता हूं, का यौमन वलदत उम्मुहु बना देता हूं। तीसरा, आवाज आ रही है नमाज एक पढ़े मैं 1.5 लाख नमाज का सवाब देता हूं। और चौथा फायदा यह है कि काबतुल्लाह को देखकर घर पहुंचे तो उसके नाम के साथ हाजी का इजाफा करवा देता हूं। मेरी बात को पिक करना, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं, काबतुल्लाह को देखकर मेरा भी और आपका भी यही ज़ौक़ बनता है ना कि आज के दौर में, इस दौर में, दौर हाजिर में बैतुल्लाह का दीदार ही सबसे बड़ी नेकी है। हदीस पढ़ाने वाला भी उसे देखने जा रहा है, कुरान पढ़ाने वाला भी उसे देखने जा रहा है। तवज्जो रहे तो सवाल उठता है, दरो दीवार काबा से कि मालूम यह होता है तुझे देखना ही सबसे बड़ी नेकी है। ईमान वालों के लिए तुझे देखना सबसे बड़ी नेकी है, लेकिन काबे के दरो दीवार से आवाज आती है कि 1400 साल के बाद तो मुझे देखना सबसे बड़ी नेकी है। लेकिन 1400 साल जरा पीछे पलट जाइए, मैं देखता था कि आमनू के बाद, ईमान लाने के बाद दीदारे मुस्तफा सबसे बड़ी नेकी थी। काबा कह रहा है 1400 साल बाद तो ये है कि मुझे देखने वाले को सबसे बड़ी नेकी मिल रही है। लेकिन मैंने एक दौर देखा खैरुल कुरून का, वो दौर अजीब था कि ईमान लाने के बाद मुस्तफा को देखते थे तो सबसे बड़ी नेकी उन्हें मिल जाती थी। माशाअल्लाह, दीदारे मुस्तफा सबसे बड़ी नेकी। काबतुल्लाह ने कहा मुझे देखने वाला हाजी बनता है, ईमान की हालत में मेरे आका को देखने वाला सहाबी बनता है। बस आखिरी बात करें क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। हुजूर रबीउल अव्वल के महीने में 9 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तनद बात यही है, किसी ने 8 भी लिखा, 12 भी लिखा, और आमना की गोद में तशरीफ फरमा थे। पहला मौका जनाबे आमना को देखने का मिला, फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए और सफेद कपड़ा हुजूर के चेहरा अनवर पे था, हटाया, आंखों से आंसू बरस पड़े और बहू के सर पे हाथ रख के कहा, आमना रो इसलिए रहा हूं, हाय काश अब्दुल्ला होते और देखते तो कलेजा ठंडा हो जाता कि तेरी गोद में सोने वाला बच्चा कायनात का हसीन तरीन बच्चा है। हजरत आमना ने चेहरा मुस्तफा देखा, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, फिर ये चेहरा सैयदा हलीमा ने देखा, फिर 40 साल तक ये चेहरा अरब के लोग देखते रहे और देखकर कहते थे सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि अरब में बारिश नहीं हो रही थी, रुआसाए अरब ने बैतुल्लाह के मताफ में बैठकर फैसला किया
कि 360 बुतों को राजी करते हैं शायद बारिश हो जाए। उनके चढ़ावे भी चढ़ा दिए, बकरे भी ज़िबा कर लिए, बारिश फिर भी ना हुई। अब्दुल मुत्तलिब अचानक तशरीफ लाए। रुअसाए कुरैश ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब इन 360 बुतों को राजी करने के बावजूद भी बारिश नहीं हुई, कोई तुम्हारे पास अमल है? फरमाया, यहाँ बैठो, मैं एक अमल दोहराता हूँ। गए और हुजूर का हाथ पकड़ा और एक बुलंद वाला पहाड़ की चोटी पे खड़ा करके हुजूर के चेहरे को आसमान की तरफ किया और कहा, अल्लाह इन बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले रईसों से तो नाराज है ना, लेकिन इस यतीम मोहम्मद के चेहरे से भी नाराज है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे पोते का चेहरा नीचे बाद में हुआ, बादलों ने बरसना पहले शुरू कर दिया। जनाबे आमना से लेकर 40 साल की उम्र तक देखने वालों के तासुरात अगर मैं नोट करता हूँ तो बहुत अजीब है। कोई सादिक कहता है, कोई अमीन कहता है। हाँ, जब अल्लाह के नबी ने कहा वजदतमूनी सादिकल ओ काज़िबा, तो अबू जाल कह रहा था मा वजदना का इल्ला सदका। नहीं, इससे पहले कुछ जुमले यूं कहे कि जर्रबना का मिरारा, जर्रबना का मिरारा, जर्रबना का मिरारा। मैंने कई बार तजर्बा किया, तजर्बा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा मा वजदना का इल्ला सदका। आमना की गोद से लेके फरान की चोटी तक मेरे पैगंबर का सफर है, मेरे नबी की जिंदगी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से देखने वालों ने भी उस चेहरे के कमालात को बयान किया है, उस चेहरे के तसुरात को बयान किया है, उस चेहरे के जनाबे वाला फजाइल मनाक़िब बयान किए हैं, अशार में किए हैं, अदीबाना अल्फाजों में किए हैं। लेकिन जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा वो भी महजूज होता रहा। लेकिन आइए 23 साला दौरे नबवी है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखने वालों के भी तासुरात कमाल के हैं, लेकिन जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा उनके तासुरात क्या? कहा, रात की तारीकी में मैं आया तो हुजूर अल्लाह के हुजूर खड़े थे। मैं आ तो गया, लेकिन एक नजर चांद को देखा और एक नजर महबूब को देखा। अदालत लगा डाली, फैसले करना शुरू कर दिए। क्या फैसला करना चाहते हो? कहा, दुनिया कहती है चांद ज्यादा हसीन है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, मैं कहता हूँ चांद इतना हसीन नहीं जितना मेरा महबूब हसीन है। फिर मुझे कहने का हक दीजिए। इस खानकाह में बैठे हुए जिसने 40 साल तक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा, तासुरात उसके भी कमाल के हैं। लेकिन जिन लोगों ने 23 साल ईमान की नज़र से मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, अल्लाह ने उनको बाकमाल बना दिया, ऐसा बाकमाल बना दिया जो पहले देखते रहे उनकी बात नहीं की। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ईमान की नज़र से देखा, अल्लाह ने उन्हें सहाबी बना दिया। कोई बंदा मुझे कहने लगा, यार सहाबी की तारीफ तो बयान करो। मैंने कहा, जी मुझे तो इतनी समझ आती है कि हम जो नेकी कर रहे हैं क़यामत के दिन पता चलेगा, पता नहीं कबूल भी है या नहीं है। लेकिन चेहरा मुस्तफ़ा को देखने वालों को ये एजाज़ ज़रूर है, वो सजदा करके उठते बाद में है, आवाज़ आती है ये सजदा कबूल है। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। रुकान सुज्जदा, रकू और सजदे में गए तो अबू जाल ने कहा विज़ारत के चक्कर में है, इनको पता है कोई रियासत बनने वाली है, ये पहले से उसका माहौल बना रहे हैं। रकू और सजदे में जाकर बता रहे हैं हम तुम्हारे बड़े चाहने वाले हैं, कल विज़ारत मिल जाएगी। कितना हसास है अल्लाह इस मामले में, नबी के सहाबा के मामले में।
फौरन जवाब दिया रुकान सुज्जदा। मेरे महबूब ये कह रहे हैं ये विजारतों के चक्कर में हैं, इन्हें बता दो अर्श वाला कह रहा है यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये विजारत के चक्कर में नहीं, ये मुझे खुश करने, मुझे राजी करना चाहते हैं। अल्लाह वो तो करना चाहते हैं, तू भी राजी है या नहीं है? कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये ज़ात रूए ज़मीन पर 1,24,000 उन इंसानों को है जिन्होंने ईमान लाकर पहला अमल ये किया कि कमली वाले मोहम्मद का चेहरा देखा, और अगर नजरें नहीं थी तो सोहबत में बैठ गए। सोहबत रसूल, ज़ियारत रसूल वो नेकी है कि ये करते चले गए और दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट लेते चले गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हमारे हजरत की खानकाह में होने वाले इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया और पूरे मुल्क के लिए अमन, इस्तेहकाम और मोहब्बत का जरिया बनाए। अल्लाह इस खानकाह को आबाद व शाद फरमाए। दुआ हजरत फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व जिन्ना मिन शुद्दि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ अल्लाह अपने खुसूसी रहमत से इस नशिस्त को अपने दरबार आलिया में कबूल फरमा। हज़रत का बोलना, हज़रत से पहले नात हुई, या अल्लाह वो अपने दरबार आलिया में कबूल फरमा, कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपना बना ले, या अल्लाह हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा, या अल्लाह तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। और जब दुनिया से रुखसत हूँ तेरा पाकीज़ा कलमा हमारी ज़बान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।